डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आज ये जो लेसन है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सदाचार चैप्टर है। ये क्लास 7 संस्कृत षष्ठ पाठ के जगह पर पंचम पाठ, क्योंकि एक पाठ कट चुका है तो ये सदाचार चैप्टर है और इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसा कि श्लोक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसका अभ्यास कार्य बाकी था, तो अभी मैं उसी चीज को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सारे श्लोक को स्वर से गाना है। ये आप लोग कर चुके हैं, इसको करने की कोई खास जरूरत है नहीं। इसलिए अब देखिए सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। ऐसा आपको लिखना है। उपयुक्त है तो आम, नहीं है तो न। अब क है सेकंड का, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह सुबह ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। स्मरेत मतलब स्मरण करें, तो ये उत्तर होगा आम। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है लेकिन मैं क्लियर आंसर बोल रहा हूँ, ये इसका आंसर होगा आम। मैं टिक लगा देता हूँ जो सही है, लेकिन आपको लिखना होगा इस कोष्टक में आम। अनृतम बुर्यात, अनृतम का अर्थ होता है झूठ। झूठ, बुर्यात मतलब बोले, झूठ बोले, ये वाक्य गलत है, तो यहाँ पर आंसर होगा न। क्या होगा यहाँ पर आंसर? न। फिर देखिए, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। आप श्लोक में पढ़ चुके हैं, 4 लोगों की सेवा मन से, कर्म से और वचन से करना चाहिए। तो ये कह रहा कि मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा, उसी में से एक है श्रेष्ठ जन, तो श्रेष्ठ जन की सेवा मन से करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ आंसर होगा आम। फिर देखिए घ, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत, मित्र से कलह करके लोग सुखी होते हैं। ऐसी बात थोड़ी है, मित्र से कलह करके लोग दुखी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सुखी कह रहा है, इसलिए वाक्य गलत है, इसलिए आंसर होगा न। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के काम को आज करें, ये बात सही है, आम। क्योंकि कल के काम को आज कर लेना चाहिए, आज वाले काम को अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए अब चलते हैं एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है आपको। जैसे कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती, तो मृत्यु न प्रतीक्षते, तो मृत्यु हो जाएगा। सत्यता कदा व्यवहारे, सत्यता कब व्यवहार में हो, तो कह रहा है कि सर्वदा, हमेशा। ग में कह रहा है कि किम ब्रुयात, क्या बोले, तो सत्यम ब्रुयात, सत्य बोलना चाहिए। घ है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। तो एक मित्र है, मित्र के साथ समय बीतता है, अगर मित्र से झगड़ा कर लिए तो आप सुखी नहीं रहेंगे। हमेशा आपको लगेगा कि कुछ न कुछ मेरे साथ हो रहा है और संदेह बना रहता है। इसलिए मित्र के साथ कभी भी कलह न करे, झगड़ा न करे। तो मित्रेण आंसर होगा। केन के जगह पर क्या लिखना है? मित्रेण। पूरा आपको वाक्य लिखते समय, आंसर लिखते समय मित्रेण सह कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, ये पूरा वाक्य लिख करके फुल स्टॉप करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग। कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन महान रिपु है, महान शत्रु है जो हमारे शरीर में तिष्ठति रहता है, तो आलस्यम। क्या लिखना है? आलस्यम। इसके बाद 4th है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद का आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, तो मृत्यु के जगह पर क्या लिखना है? कह न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, साधु की तरह, तो कह हो जाएगा। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी रहता है, तो प्रश्न बनेगा कि किम कृत्वा नरः दुखी भवति, किम से प्रश्न बनेगा यहाँ। पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम कर्मणा सेवेत, पिता को कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो पितरम के जगह पर कम, किसको? कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता अच्छी बात है, तो व्यवहारे का श्रेयसी, मृदुता स्त्रीलिंग है, इसलिए ये नदी की तरह
स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में मृदुता है तो का हो जाएगा, का के का, तो का व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता, ऋजुता मतलब सरलता होनी चाहिए। बिल्कुल वाक्य सही है, क्योंकि हमें व्यवहार में सरलता ही चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए बच्चों के व्यवहार में। तो इसलिए ये वाक्य क्या है, सही भी है। और आपका उत्तर हो जाएगा सर्वदा के जगह पर कदा। कदा मतलब कब। तो इस तरह से ये प्रश्न खत्म हुए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करनी है। अब इसमें क्या है, 3 है। कौन कौन पद, ब्रूयात, सेवेत और स्यात्, ये 3 पद हैं। अब इसमें से देख देख करके आपको क्या करना है कि आपको वाक्य को समझना है। जैसे मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, तो सेवा करनी चाहिए, तो सेवेत हो जाएगा। सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, तो बोलना चाहिए, तो ब्रूयात हो जाएगा। वाचाम गुरु, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो सेवेत हो जाएगा इसमें। इसके बाद है सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय नहीं बोलनी चाहिए, तो च न ब्रूयात हो जाएगा। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी, कौटिल्य मतलब कुटिलता, ठीक है, विकनेस, बदमाशी नहीं होनी चाहिए, तो व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, स्यात् मतलब हूँ। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जन को कर्म से क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवेत। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, क्या हो जाएगा, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, तो स्यात्। अनृतम प्रियम च न, अनृत मतलब झूठ, और झूठ और प्रिय नहीं बोलनी चाहिए, तो न च या च न ब्रूयात हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये पूरा के पूरा मैं बता दिया, और इसका सब नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये सारा लिख दिया हूँ। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि मंजूषातः, मंजूषा से अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अव्यय पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे भक्तः सदा, भक्त हमेशा, ईश्वरम स्मरति, ईश्वर को स्मरण करता है, तो सदा यहाँ पर हो जाएगा। ये सारे अव्यय पद हैं, इसके न तो कोई लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, कोई नहीं लिंग नहीं होता, कोई वचन भी नहीं होता, एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसा नहीं होगा कि न का बहुवचन न हो गया, न हो गया ऐसा, या कदाचन का स्त्रीलिंग कदाचन ही हो गया, ऐसा भी नहीं है। सदा है तो सदा ही रहेगा, सदा का सदी नहीं कर सकते, सदो नहीं कर सकते। तो इस तरह से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, एक वचन द्विवचन बहुवचन, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता, न तो विभक्ति होती है, न पुरुष चेंज होता है, न वचन चेंज होता है, जहाँ रहता है ज्यों के त्यों रहता है, इसीलिए इसे अव्यय बोलते हैं, जो खर्च न हो, यानी ज्यों के त्यों जहाँ रहे वहाँ वैसे ही रहे। तो ये सारे पद हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश आते रहता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखते हुए देखिए। क में क्या कर रहा है, भक्त ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर को स्मरण करता है तो हमेशा याद करता है, तो सदा, क्योंकि भक्त है तो भक्त तो हमेशा याद करेगा ईश्वर को, तो सदा। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो यहाँ पर न भरेंगे। इसके बाद देखिए नीचे, प्रियम सत्यम बदेत, प्रियम तथा सत्यम बदेत, प्रिय और सत्य बोलें। फिर लता मेघा च, लता और मेघा विद्यालय में गच्छता, 2 हो गए तो गच्छता हो गया, तो च यहाँ पर हो जाएगा, 2 लड़कियों का नाम है। यहाँ पर अब प्रश्न बनाना जब होता है प्रश्नवाचक में, तो अपि अव्यय को पहले करने से ये प्रश्न बन जाता है, अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। अब देखिए च में, महात्मा गांधी अहिंसा न त्यजत, महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़े थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का क्या था मेन सिद्धांत, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड। उनका यही सिद्धांत था कि जो सत्य है और अहिंसा है ये हमारे लिए ईश्वर के समान है, उनका अपमान, इनका अपमान ईश्वर का अपमान है। इसलिए महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न त्यजत, महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़े, अपनाए रहे। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानी च प्रयोज्य वाक्यानि रचय, तब देखिए चित्र दिया हुआ है, चित्र से आपको वाक्य बनाना है।
तो सबसे पहले सरल मैं वाक्य बनाया हूँ। जैसे सबसे पहले जो चित्र आपको दिखाई देता है तो इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, यह चित्र किसका है तो विद्यालय का है। सह शिक्षकः कक्षायाम श्याम पटे प्रश्नम लिखति, वह शिक्षक कक्षा में श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। बच्चे क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। तब उसका नीचे लिखा ते छात्रा, वे छात्र पुस्तिकायाम, पुस्तिका में यानी कॉपी में उत्तराणी लिखन्ति, उत्तर लिख रहे हैं। मंचे एकम पुस्तकम अस्ति, मंच पर एक पुस्तक है। केचन छात्रा श्याम पटे पश्यन्ति, कुछ छात्र श्याम पट पर देखते हैं। तो इस तरह से हम 5 वाक्य बना लिए, जबकि इसमें 5 वाक्य बनाना नहीं है, 4 ही है। मैं एक ज्यादा बना दिया क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 5 वाक्य बनाएं। उस समय बच्चे कंफ्यूज होकर के नहीं बना पाते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोगों के लिए ये सुविधा की दृष्टि से ये मैं आंसर बता चुका। अब आप लोग जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों तक इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, सेंड करें। इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर और ये सदाचार चैप्टर का प्रश्न उत्तर खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन पढ़ाने के बाद फिर उसका भी उत्तर मैं जरूर डालूंगा। धन्यवाद।